अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। 5 फरवरी की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। हिजाब को लेकर जारी रस्साकशी के दरमियान फिलिपाइन ने उठाया बड़ा कदम। मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की दी इजाज़त। ज़्यादा तादाद में मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल कराना है मकसद। फिलिपाइन की राजधानी मनीला में वाक़ रूस के सिफारतखाने में लगी भयानक आग, $20 लाख से ज़्यादा का हुआ नुकसान। मुलाजमीन को महफूज निकाला गया। यमन के हौसी बागियों के हमलों का सामना करने वाले यूएई को अब मिला फ्रांस का साथ। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, यूएई की फिजाई हदूद को महफूज बनाने में फ्रांस करेगा मदद। अमेरिका के 2 कट्टर मुखालिफ चीन और रूस के सदूर की मुलाकात ने आलमी सतह पर पैदा की हलचल। बीजिंग ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत मगरबी कंट्रीज को दी संगीन नतायज भुगतने की धमकी। मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों नाबलस और बीता में इसराइली फोर्स का फ़लस्तीनियों पर क्रैकडाउन। एहतजाजियों पर बरसाई गई गोलियां, 80 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी। कोरोना को लेकर आ रही है मुसलसल राहत भरी खबरें। हिंदुस्तानी शहरियों के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी। अब इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने किया दावा, मार्च तक खत्म हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वादी में सियासी हलचल। हदबंदी कमीशन ने अरकान को सौंपी रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में इस साल के आखिर में हो सकते हैं इलेक्शन। जम्मू में 5, कश्मीर में 4, जबकि लद्दाख में दुगनी कर दी गई असेंबली सीटें। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। कहा, पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर आईटी रेड के हवाले से कहा कि अगर ये रेड सियासी भी थी तो करोड़ों रुपयों की जब्त की गई रकम कहां से आई। पंजाब में सिद्धू कांग्रेस की बढ़ा सकते हैं टेंशन। सीएम ओहदे के लिए जारी रस्साकशी के दरमियान बोले सिद्धू, 60 एमएलए होंगे तो ही सीएम चुना जाएगा। मेरा पंजाब मॉडल लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को बताया मनहूस पार्टी। कहा, आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल बनाने और रोजगार देने की बात करती है, लेकिन बीजेपी हर गांव में शमशान और कब्रिस्तान बनाने की बात करती है। सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला का तृणमूल कांग्रेस के लीडरों से सवाल। कहा, गोवा में कहें ममता बनर्जी की पार्टी जाने अनजाने में बीजेपी को मदद तो नहीं कर रही। पार्टी लीडर इस बारे में जरूर सोचें। हिजाब को लेकर कर्नाटक की बरसर इख्तिदार बीजेपी की हठधर्मी बरकरार। मजीद 5 कॉलेजों तक फैला एहतजाज। अपने हक के लिए लड़ रही बाहिजाब मुस्लिम लड़कियों को मिला अब कॉलेज के साथियों का सपोर्ट। हिजाब की खातिर लड़ाई लड़ने वाली कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को मिला साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी का साथ। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की बेटियों का फ्यूचर छीना जा रहा है। बीजेपी की सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता का दावा, मुंबई ट्रैफिक की वजह से होते हैं 3% तलाक। शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इन्हें दिया जाना चाहिए बेस्ट इलॉजिक का अवार्ड। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एमपी मनोज झा ने राज्यसभा में कही बड़ी अहम बात। कहा, इलेक्शन के दौरान सियासी बयानबाजियों की तय हो हद। मुल्क में कोई गद्दार नहीं और न किसी दूसरे को गद्दार कहने का है हक। यहाँ हर कोई है देशभक्त। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुलजिमीन शुभम और सचिन ने असद ओवैसी की कई रैलियों में की थी शिरकत। संभल में काफ़ी करीब आए थे, लेकिन हमला करने का नहीं मिला था मौका। गाड़ियों के नीचे फायर इसलिए किए क्योंकि उन्हें यकीन था कि गाड़ी में बैठे लोग नीचे बैठ जाएंगे तो ज़रूर लगेगी गोली। यूपी में शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ किया ऐलान जंग। संजय राउत ने कहा, यूपी की इंतखाबी जंग में उतारेंगे शिवसेना के 100 उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को नाटक बताते हुए दिया अजीब लॉजिक। कहा, सब गोलियां टायरों पर ही क्यों लगी। कभी कभी अपने ही बयानों से अपनी ही पार्टी बीजेपी को परेशान करने वाले एमपी सुब्रमण्यन स्वामी ने भी अब असदुद्दीन ओवैसी के मुहब्बे वतन यानी देशभक्त होने का किया एतराफ़। कहा, ओवैसी भले ही कौम परस्त ना हो लेकिन देशभक्त जरूर है। बिहार में बढ़ेगी सियासी गर्मी। तेजस्वी यादव को आरजेडी के कौमी सदर बनाने की क़यास आराइयों के दरमियान बोले लालू यादव, बेवकूफ़ लोग ही हैं जो फैलाते हैं ऐसी अफवाहें। आंध्र प्रदेश में हजारों सरकारी मुलाजमीन का नई तनख्वाहों पर नजरसानी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। अमरावती में रियासती सेक्रेटरीट के बाहर सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने उल्टा चलते हुए किया प्रोटेस्ट।
हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने 216 फुट ऊंची रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की नकाब कुशाई की। पटन-चेरू में सरकर्दा ज़राई इदारे एक्रेसिएट के 50वें यौम तासीस में भी की शिरकत। तेलंगाना में गर्मी की शुरुआत के आसार, लेकिन महकमा मौसमियात ने कहा आइंदा 2 दिनों में सर्दी की आएगी शदीद लहर। टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री गिरावट का जाहिर किया इम्कान। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने जिला मेडचल के किसारा मंडल के चिरियाल और थमईपल्ली देहात में ईंट भट्टी में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए उड़िया और मराठी जबानों में वर्क साइट स्कूल का किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने मुकामी पुलिस के साथ रैन बाजार और भवानी नगर में छापा मारते हुए 15 लाख का ममनुआ गुटखा और तंबाकू किया जब्त, 7 अफराद को किया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर फिर पकड़ी गई फॉरेन करेंसी। DRI, ZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के पास से बड़ी मकदार में गैर मुल्की करेंसी जब्त की। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।